आपने भगवान शंकर का चित्र या मूर्ति देखी होगी। शिव की जटाएं होती हैं। उनकी जटाओं में चंद्र भी होता है। उनके मस्तक पर तीसरी आंखें, गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे में त्रिशूल है। उनके पूरे बदन पर वह भस्म लगाए रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को शिव कृपा के संकेत आने लगे तो समझ लीजिए अनवर शिव की कृपा पूरी तरह से होने लगेगी। उनके शरीर के निचले हिस्से में बाघ लपेटे रहते हैं। वह नंदी बैल की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठते हैं। आज आपको शिव के ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे। अगर किसी व्यक्ति को शिव कृपा के संकेत आने लगे तो समझ लीजिए अनवर शिव की कृपा पूरी तरह से होने लगेगी। पहला संकेत वह यह है कि जब शिव कृपा व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। स्वप्न के माध्यम से ऐसे होता है। हमारा जो चेतन मन होता है वह हमारे जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। जब एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना में रहता है, शिव की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाती है। और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है। भगवान शिव से, उस शाश्वत सत्य से, उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। जो सपने आते हैं वह घटित होते हैं। ऐसी शक्ति से विशेषकर शिव से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्तियों को आते हैं, और विशेषकर जो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्तियों को आते हैं, वह भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं। और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। यह सिर्फ शिव कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है, देवतुल्य हो जाता है। और ऐसे ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को न सिर्फ स्वप्न में बल्कि किसी भी समय हो सकते हैं, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। तो यह शिव कृपा का बहुत ही खास संकेत है। दूसरा, शिव कृपा के संकेत असंभव है तो यह शिव कृपा के संकेत बहुत ही खाद है। दूसरा संकेत शिव कृपा का है कि जो भी वाणी आप बोलते हो वह सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप जान कर रहे होते हो तो उस समय मन में अकस्मात कोई विचार आ जाता है, या ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो तो वह वास्तव में घटित हो जाता है। तो यह शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतर्मन में छाई नकारात्मक विचार हर तरह के खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल हो जाता है, होने लगता है। आपके चक्र, विशेषकर आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत हो जाते हैं। ईश्वर यह ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। आपकी एनर्जी भाग्य हो जाती है और आप शिव के ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हो। शिव ब्रह्मांड का आधार है। कण कण में व्याप्त उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर्मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब उसी स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो भी विचार आपको आते हैं वह बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला वह सत्य हो जाता है। वाक सिद्धि की तरफ बढ़ने लगते हैं तो यह शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है। और चेतना का स्तर तभी एक व्यक्ति का हो पाता है जब वह शिव भक्ति में संपूर्ण डूब जाता है, शिवमय में हो जाता है, भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। तीसरा शिव कृपा के संकेत, शिव कृपा का तीसरा संकेत है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, उनका कोई ना कोई हाल है, कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लगता है। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से चैलेंज होते हैं और कई बार रास्ता ऐसे हालातों से उबरने का उसे नजर नहीं आता। लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आता है। और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्ति में लीन होते हैं, बहुत गहरे डूबे होते हैं। तो अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े होते हैं
और उस समस्या से उबरने का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है। 5वां संकेत, अगर आपको शिवलिंग नजर आए या शिवलिंग पर जल कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, अगर आपको आते हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि भगवान शिव के दर्शन करें। भगवान शिव के दर्शन आप सपने के माध्यम से कर पा रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू है, रुद्राक्ष है सर पर, त्रिशूल है सांप आदि, यह सब स्वप्न में नजर आएंगे तो यह भी शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इस तरह की कोई भी चिन्ह और कोई भी संकेत आपको सपने में देखते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से और पूरे अंतर्मन से उतर जाना है। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य जो है शिविर में मिलना, वह आपसे ज्यादा दूर नहीं होंगे। तो ये है शिव के 5 संकेत। अगर इसमें से कोई एक भी आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया है और शिव की कृपा आप पर होने लगेगी। अगर आपके पास आपके घर में शिवलिंग का स्वरूप है तो उसकी पूजा या अभिषेक कैसे करना है, यह भी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम शिवलिंग का अभिषेक प्रतिदिन कैसे करते हैं, यानी कि प्रतिदिन हम शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें पात्र ले लेंगे, उस पात्र पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। आप ओम भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम शिवलिंग इस पर विराजमान कर लेंगे। भगवान शिव शंकर भोले भंडारी का अभिषेक करेंगे, तो अभिषेक करने के लिए सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे। यहां पर हम शुद्ध जल ले लेंगे। शुद्ध जल से हम शिव शंकर भोले भंडारी का अभिषेक करेंगे और इसके बाद हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। भगवान शिव शंकर भोले भंडारी को कच्चा दूध समर्पित किया जाता है। गर्म किया हुआ दूध ही नहीं लेना है। दूध से अभिषेक करने के बाद हम फिर से जल से अभिषेक करेंगे। तो इस तरह से 3 बार हमें शिवलिंग को स्नान कराना होता है। अभिषेक करने के बाद अब हम दिया जला लेंगे। शुद्ध देसी घी का दिया जलाया, अगर देसी घी का दिया ना जला सके तो तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। इसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। तो देखें, तिलक करने के लिए आप सफेद या पीले रंग का चंदन ले सकते हैं। भगवान शिव शंकर भोले भंडारी को चंदनिया भस्म का तिलक किया जाता है। इसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। आप समर्पित करने के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो देखें, जब आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, शिवलिंग के अलावा समर्पित कर दें और कभी जैसे शिवरात्रि होती है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। अब हम शिवलिंग को धूप दीप दिखाएंगे और अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर सकते हैं। अगर फूल नहीं है तो आप बगैर फूल कर भी प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप मेवे या मिश्री भी ले सकते हैं। कोई भी फल जो भी आपके पास हो, आप फल ले सकते हैं। रोजाना जिस भी चीज का भोग लगाना चाहते हैं, जो भी आसानी से घर पर प्रस्तुत हो, आप उस चीज का भोग लगा सकते हैं। फागुन का महीना है तो फागुन के महीने में आप बेर का भोग लगाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह से हम लोग समर्पित करेंगे और उसके बाद हम शिव शंकर भोले भंडारी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही सरल विधि, हम प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अगर आप घर पर शिवलिंग रखते हैं तो प्रतिनिधि से आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। कुछ समय के बाद जब दिया शांत हो जाए, उसके बाद जो अभिषेक का जल है, इसको प्रसाद स्वरूप घर में सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं, या आप इसको किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में हमें इस जल को नहीं डालना है। तुलसी के अलावा आप किसी और पौधे में यह जल डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करनी होती है। भगवान शिव शंकर बहुत ही भोले होते हैं। थोड़ी सी पूजा और थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न होकर मनवांछित फल देते हैं, यानी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शिव शंकर भोले भंडारी की प्रतिदिन की पूजा पाठ करें। शिव भक्त अक्सर प्रार्थना, ध्यान और तप के माध्यम से भगवान शिव के साक्षात्कार की प्राप्ति करते हैं।
ध्यान और तप में लगन से उनके मन में आध्यात्मिक अनुभवों का द्वार खुलता है, जिससे वे चमत्कारिक घटनाओं का सामना कर सकते हैं। भक्त अक्सर अपने जीवन को शिव की साधना में समर्पित करते हैं, जिससे उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। ऐसे समर्पण से उनका मानसिक स्थिति सकारात्मक होता है और चमत्कारिक अनुभव हो सकते हैं। भक्त अक्सर अपने जीवन को शिव की साधना में समर्पित करते हैं, जिससे उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। ऐसे समर्पण से उनका मानसिक स्थिति सकारात्मक होता है और चमत्कारिक अनुभव हो सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों को आध्यात्मिक अद्वितीयता का अनुभव हो सकता है, जिससे उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा और विश्वास रखने से भक्तों को उनके साथ गहरे संवाद में आने का अवसर मिल सकता है। शिव भक्त दूसरों की सेवा करने में लगते हैं और दान की परंपरा को अपनाते हैं। ऐसे कर्मों से उनकी आत्मा पवित्र होती है और उनके आध्यात्मिक अनुभवों का मार्ग खुलता है। भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते हैं। ये संकेतों, सपनों, विचारों या अन्य तरीकों के माध्यम से हो सकते हैं, जो भक्त को सही मार्ग पर ले जाते हैं। भगवान शिव के भक्तों को उनकी भक्ति और साधना के आधार पर उनका आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ आदि नामों से जाना जाता है और उन्हें हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। वे त्रिदेवों में एक हैं और उन्हें विश्वास किया जाता है कि वे सृष्टि, संहार और पालन के देवता हैं। भगवान शिव के भक्तों को उनके आदर्श, गुण और विशेष वरदानों का आनंद मिलता है। उनकी भक्ति का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति, सच्चे और उदार जीवन शैली की प्राप्ति और संपूर्णता की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के भक्त उनके पास आकर उनसे मांगते हैं, परंतु इसके पीछे की भावना स्वार्थहीनता और आत्मा की परमात्मा से मिलने की इच्छा होती है। वे अकेले ही साधना करते हैं या समुदाय में भगवान शिव की पूजा करते हैं। उन्हें उनके मार्ग पर अग्रसर होने का अवसर मिलता है। भगवान शिव ने भक्तों को ध्यान, तपस्या, सत्संग और सेवा की महत्वपूर्णता का उपदेश दिया है। उन्होंने उनकी आश्रय लेने वाले भक्तों को संसारिक मोह और आवश्यकताओं से पार करने की कला सिखाई है। संपूर्णता की प्राप्ति के लिए भगवान शिव के भक्तों को निरंतर उनकी भक्ति में लगे रहने की आवश्यकता होती है और उन्हें उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। भगवान शिव के भक्तों को उनके आशीर्वाद से मानसिक शांति, आत्मा के अद्वितीयता की अनुभूति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग मिलता है। इस प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों को उनके आध्यात्मिक सफर में मार्गदर्शन